हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इनविट का आईपीओ जो कि 7 जनवरी से लेकर 9 जनवरी के बीच में ओपन रहेगा, तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये साल का दूसरा आईपीओ आप इसको कह सकते हैं, मतलब 2025 का सेकंड आईपीओ, क्योंकि 7 जनवरी को दो आईपीओ एक साथ ओपन रहेंगे। एक तो क्वाड्रेंट का आईपीओ, दूसरा कैपिटल का आईपीओ। और साल का जो पहला आईपीओ होने वाला है स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग का आईपीओ। तो सबसे पहले हम इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी है, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग, और अपने जो भी कंपीटिटर्स वगैरह उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखें तो ग्रे मार्केट के अंदर अभी तक कोई भी डिमांड वगैरह नहीं बता रही है। जनरली जो ऐसे आईपीओ होते हैं इनविट आईपीओ, उनकी डिमांड कम ही रहती है ग्रे मार्केट वगैरह के अंदर। बाकी एंकर लिस्ट वगैरह आना बाकी है, आते ही मैं आपको जानकारी दे दूंगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो सितंबर 2023 के अंदर ये जो ट्रस्ट है वो इनकॉर्पोरेट हुआ था। अब ये कंपनी नहीं होती, एक ट्रस्ट टाइप का होता है। ये है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या इनविट आप इसको कह सकते हैं। क्या है कि सेबी इनविट रेगुलेशंस जो होते हैं उसके अंडर में आता है। जनरली क्या होता है कि जो इनविट होते हैं, आरईआईटीज आईपीओ होते हैं, मतलब ऐसे ट्रस्ट बने हुए थे, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ऐसे ट्रस्ट बने हुए होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं, पैसा लेकर क्या जहां भी इनके प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, रियल एस्टेट वाले रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो भी रोड के प्रोजेक्ट्स वगैरह कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स है उसके अंदर पैसा लगाते हैं। और फिर जो इनकम होती है, प्रॉफिट होता है, वो डिविडेंड के रूप में जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको बांट देते हैं। तो इस तरह से ये वाले जो ट्रस्ट हैं वो चलते हैं। जनरली इन शेयर्स के जो अंदर रिटर्न है वो बहुत कम हमें देखने को मिलता है, जो शेयर की ग्रोथ है वो कम देखने को मिलती है। उनका प्राइस बैंड लगभग 100 रुपए के आसपास ही हमें देखने को मिलता है जनरली। बट ये है कि स्टेबल डिविडेंड वगैरह मिलता रहता है। लगभग आप उम्मीद कर सकते हैं 7 से लेकर 10-11% के बीच में स्टेबल डिविडेंड मिलता है। इस कंपनी के जो स्पॉन्सर है वो है गावर कंस्ट्रक्शन, और इस कंपनी का या जो इस ट्रस्ट का जो स्पेशलाइजेशन है रोड और हाईवे प्रोजेक्ट्स के अंदर। टोटल 19 स्टेट्स के अंदर इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो फैलाए हुए हैं, जिसके अंदर एनएचएआई उनसे कॉन्ट्रैक्ट लेता है, मॉर्थ, एमएमआरडीए, सीपीडब्ल्यूडी, इन सभी से इसको ऑर्डर वगैरह मिलते रहते हैं। दिसंबर 2024 तक इसके हाथ में भी 26 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके अंदर ये 11 कंप्लीट कर चुकी है, 15 जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। रिजिल के अनुसार इसको AAA रेटिंग मिल चुकी है, काफी अच्छी बात है। तो ओवरऑल जो ये सेक्टर है कंस्ट्रक्शन वगैरह का, ये तो अच्छा है। बाकी जो ये इनविट आईपीओज होते हैं उनके अंदर ग्रोथ मैंने आपको बताया बहुत कम देखने को मिलती है। जो भी इनकम होती है जनरली डिविडेंड वगैरह के रूप में हमें देखने को मिलती है। काफी लोग जो पुराने हैं उनको पता ही होगा ऐसे इनविट वाले, जो नए हैं उनको मैंने आपको समझा दिया। तो अगर आपको सिंपल भाषा में समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि हमारा मोटिव यही रहता है कि आपको सिंपल भाषा में सारी चीजें समझ में आ जाए। और दोस्तों, मैं आपको काफी बार बता चुका हूं यूनिवेस्ट ऐप के बारे में, जो कि एक गेम चेंजर है। और यूनिवेस्ट एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, जहां आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशंस, इक्विटी, एफएनओ, कमोडिटीज की रिकमेंडेशंस के साथ साथ कब बाय करना है, कब सेल करना है, टारगेट के साथ हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम और यूनिवेस्ट ऐप पर इसकी जानकारी मिल जाती है। और आपका पोर्टफोलियो यूनिवेस्ट ऐप के साथ लिंक करने पर फ्री एआई बेस्ड इनसाइट्स मिलते हैं, जिससे आप बैड इन्वेस्टमेंट से एग्जिट और गुड इन्वेस्टमेंट को और बढ़ा पाओगे। और यहां 40 लाख प्लस यूजर्स का ट्रस्ट है, जो कि इसको बनाता है इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक रिकमेंडेशंस प्लेटफॉर्म। और उनको ईटी से नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशन इन स्टॉक मार्केट का अवार्ड भी मिला है। और इनके सब्सक्रिप्शन प्लान 183 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट होते हैं। तो यूनिवेस्ट ऐप की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। लिंक से ऐप डाउनलोड करने पर आपको 5 फ्री रिकमेंडेशंस और 80% तक का डिस्काउंट मिल जाता है सब्सक्रिप्शन प्लान पर। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, जानते हैं इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में। जो फाइनेंशियल्स है 2022 से 2024 तक दिए गए हैं, और 30 सितंबर 2024 तक, मतलब 2 क्वार्टर्स के दिए गए हैं FY25 के अंदर। तो अगर एसेट्स देखें तो एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ है। 2500 करोड़ से 4900 करोड़ रुपए हुए हैं, लगभग डबल जैसी ग्रोथ है एसेट्स के अंदर। रेवेन्यू 1981 करोड़ से 1543 करोड़ रुपए हुए, मतलब डाउन हुए हैं। और लास्ट ईयर जो रेवेन्यू था 2518 करोड़ रुपए, तो लास्ट ईयर से तो काफी ज्यादा डाउन देखने को मिला है। और अभी 2 क्वार्टर का देखें तो 792 करोड़, तो अगले 2 क्वार्टर का अगर इस हिसाब से माने तो 1600 करोड़ रुपए के आसपास होता है। तो रेवेन्यू के अंदर जो है उतार चढ़ाव है, कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। प्रॉफिट के अंदर भी सेम पैटर्न है, 125 करोड़ रुपए FY22 के अंदर, फिर FY23 के अंदर 497 करोड़ रुपए, FY24 के अंदर 125 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन जो निकालते हैं तो 6% के FY22 के अंदर,
फिर FY23 के अंदर 20% के, फिर FY24 के अंदर 8% के, और अभी 2 क्वार्टर देखें FY25 के तो लगभग 14.5% है। मतलब मार्जिन के अंदर भी काफी ज्यादा उतार चढ़ाव है, बट ये है कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, अच्छी बात लगी। तो ओवरऑल फाइनेंशियली ठीक नजर आ रही है, बट रेवेन्यू वगैरह के अंदर उतार चढ़ाव है, तो ऐसी कंपनीज को जनरली जो स्टॉक मार्केट या बड़े इन्वेस्टर्स कम पसंद करते हैं। हमेशा ऐसी ग्रोथ होती है ना भी, एक साल 1000 करोड़, दूसरे साल 1500 करोड़, तीसरे साल 1700 करोड़, तो ग्रोथ होती है तो वो जनरली पसंद आती है। बट फिर भी फाइनेंशियली ठीक है। फिर अगर इसके पीयर कंपीटिटर्स वगैरह की बात करें तो काफी ऐसे इनविट आईपीओज आ चुके हैं, काफी ऐसी कंपनियां लिस्ट हो चुकी है, बट अगर देखें तो सबका प्राइस बैंड लगभग ये 99, 95, 100 के आसपास ही होता है, और उनमें ज्यादा ग्रोथ भी देखने को नहीं मिलती है, तो जनरली ज्यादा कंपैरिजन का इतना फायदा भी नहीं है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 7 से लेकर 9 जनवरी के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 99 रुपए से लेकर 100 रुपए के बीच में, मतलब 99 रुपीज से लेकर 100 रुपीज के बीच में 150 शेयर्स का ये लॉट है। टोटल इश्यू साइज है 1578 करोड़ रुपए का, जिसमें से फ्रेश इश्यू है 1077 करोड़ रुपए के। जो इनके एसपीवी है, मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल्स जो होते हैं, उनको लोन प्रोवाइड करवाने के अंदर और उनका कोई पुराना कोई डेट वगैरह चुकाने के अंदर ये पैसा काम में लेने वाली है। मतलब ये जो कंस्ट्रक्शन का काम करती है उसमें स्पेशल पर्पस व्हीकल्स काम आते हैं। फिर जो ओएफएस है 501 करोड़ रुपए का, जो भी कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो अपनी कुछ हिस्सेदारी सेल कर रहे हैं। क्यूआईबी पोर्शन 75% का, एचएनआई पोर्शन जो है वो है 25% का। क्यूआईबी एचएनआई पोर्शन मतलब ऐसा दिया गया है, बट इसमें अंदर रिटेलर्स का लॉट भी बताया गया कि मिनिमम आप 15,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया, और कहीं मैंने ऐसा भी पढ़ा था कि शायद इसके अंदर जो अलॉटमेंट है प्रोपोर्शनेट बेसिस पर भी मिल सकता है, मतलब एचएनआई वगैरह कैटेगरी के अंदर शायद है, ये मैं श्योर नहीं हूं क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था इसके बारे में। लिस्टिंग डेट है इसकी 14 जनवरी को, मतलब ये मकर संक्रांति के आसपास लिस्ट हो जाएगा। काफी अच्छी बात है, अच्छा दिन है। तो ये हो गई पूरी आईपीओ की डिटेल। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो देखिए, जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरली ऐसे आईपीओ जो होते हैं उनमें जीएमपी वगैरह तो कम ही बताती है, और लिस्टिंग गेन्स नॉर्मली देखने को मिलता है। ज्यादा तो देखने को मैंने जहां तक देखा है तो इतना लिस्टिंग गेन्स देखने को नहीं मिला है, और जीएमपी ग्रे मार्केट के अंदर अभी तक कोई डिमांड है नहीं। दूसरा, हमारा जो हम जैज पैरामीटर्स देखते हैं तो पहला जीएमपी तो अभी कम है, दूसरा एंकर लिस्ट आना बाकी है, तीसरा सब्सक्रिप्शन अभी मतलब वो भी आना बाकी है, और वैल्यूएशंस लगभग आप मान के चल सकते हैं प्राइस बैंड इतना ही रहता है 100 रुपए के आसपास। तो वैल्यूएशंस का तो कोई ज्यादा कंपैरिजन बनता नहीं है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो ओवरऑल मैं इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लूंगा, बट इसके अंदर ओवरऑल आपको चीजें बता देता हूं। तो देखिए, जो ये ऐसा आईपीओ होता है, इनविट आईपीओ क्या होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या आरईआईटी जो होते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये ट्रस्ट बने हुए होते हैं। इसके अंदर क्या है, ये इन्वेस्टर से पैसा लेती है, बड़े इन्वेस्टर्स भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, सबसे पैसा लेते हैं। फिर क्या होता है कि भाई ये जो अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं या रियल एस्टेट वगैरह, उनके अंदर ये पैसा लगाते हैं। तो अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर जो भी पैसा वगैरह लगाते हैं, वहां से जो इनकी इनकम होती है, जो प्रॉफिट होता है, वो इन्वेस्टर्स के अंदर बांट दिया जाता है, एज अ डिविडेंड लगभग बांटा जाता है। और कभी कभार इन शेयर्स के अंदर थोड़ा बहुत हमें शेयर ग्रोथ भी हल्की फुल्की देखने को मिल जाती है। जनरली ज्यादा तो मैंने देखी नहीं है, पर हल्की फुल्की ग्रोथ देखने को मिलती है। और इनमें जो डिविडेंड मिलता है, आप मान के चल सकते हैं 7 से लेकर 10-11% के बीच में, और जनरली मैंने इन जनरल जो देखा है लगभग 8% के आसपास आपको देखने को मिल जाता है इन जनरल। अब ये फिक्स नहीं है कि डिविडेंड कितना मिलेगा, वो तो मतलब जो इनकी इनकम या प्रॉफिट होता है उस बेसिस पर मिलता है, कभी कभार कम भी हो सकता है। तो ये जनरली होता है इनविट आईपीओ जो ये आरईआईटी आईपीओ होते हैं उनके अंदर। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि फिक्स्ड इनकम मिलती है, जो आप शेयर की ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं, डबल हो जाएगा, वैसा इसमें कम देखने को मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई सालाना भाई हमें इतना रिटर्न चाहिए, 7-8% खूब है हमारे लिए, तो वो अलग चीज है, तो आप इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। भाई आपको लगता है कि भाई 7-8% कम है, भाई इससे ज्यादा तो फिक्स डिपॉजिट करवा लो, इससे अच्छा तो भाई इधर क्यों इन्वेस्ट करें शेयर मार्केट के अंदर, फिक्स डिपॉजिट के अंदर सेफ्टी तो है, तो वो आपकी सोच हो सकती है। तो मतलब अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। जनरली मेरा तो कम ही इंटरेस्ट रहता है, मैं ऐसे आईपीओज में क्या इन्वेस्ट करूँ, इतना कम रिटर्न है, दूसरे बहुत सारे शेयर्स पड़े हैं। बाकी मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है, जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। और ये वीडियो देखने के बाद उम्मीद करता हूँ आपकी काफी हेल्प हुई होगी और सारी जानकारी क्लियर होगी, डाउट्स क्लियर हुए होंगे। क्लियर हुए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। और दोस्तों टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम और यूनिवर्स ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।